मुझे इस बात पर गर्व होगा कि अगर कभी मेरे प्राण जाए तो वो देश की सेवा करते हुए जाए। मेरे शरीर में बहने वाली रक्त की एक एक बूंद देश के काम आए। किसी देश की ताकत इसमें है कि वो खुद क्या कर सकता है, इसमें नहीं कि वो दूसरों से क्या उधार ले सकता है। जी हाँ, ये उत्तम और महान विचार किसी और के नहीं, ये विचार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनका नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। एक सुंदर व्यक्तित्व की मालकिन, अपने भावों और विचारों को बिंदास और बेबाक रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज 36वीं पुण्यतिथि है। तो आइए ना, हम सब मिलकर उन्हें याद करते हैं। मैं सुनीता आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। देश उन्हें इसलिए याद नहीं करता कि वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी की पुत्री थी। देश उन्हें इसलिए याद करता है कि वे सिर्फ भारतीय राजनीति पर ही नहीं बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण अपना नाम अमिट करवा चुकी है। इनका जन्म सन 1917 को 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था जो आर्थिक और बौद्धिक दोनों दृष्टि से संपन्न था। इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। घर पर इन्हें सब इंदु कहकर पुकारते थे। देखने में बहुत ही मनोरम और सुंदर होने के कारण पिता ने इनका नाम प्रियदर्शनी रखा। पर दादाजी को लगता था कि स्वयं उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई है, माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है, इसलिए उन्होंने इनका नाम इंदिरा रखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है लक्ष्मी। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, माता कमला नेहरू और दादाजी मोतीलाल नेहरू थे। पर बहुत ही कम समय में, छोटी उम्र में इनकी माता कमला नेहरू का देहांत हो जाता है। पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा राजनीति में व्यस्त रहते। इस कारण कहीं न कहीं इंदिरा जी की पढ़ाई लिखाई स्थिर नहीं हो पा रही थी। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इनकी पढ़ाई की व्यवस्था घर पर ही कर दी। हालांकि आगे चलकर इनका दाखिला विद्यालय में करवाया गया। 1934-35 में स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद इनका दाखिला शांति निकेतन में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में करवाया गया। वहां शिक्षा पूरी करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आगे की उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां शिक्षा पूरी होने के बाद श्रीमती गांधी भारत वापस लौट आई। हालांकि इन्हें राजनीतिक विरासत में मिली थी, इसलिए तो सिर्फ 11 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बानर सेना की स्थापना की थी। राजनीतिक उतार चढ़ाव, राजनीतिक दांव पेच को इंदिरा बहुत भली भांति समझती थी। पर औपचारिक तौर से सन 1958 को इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। वहां की सदस्य बनाई गई और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के साथ इन्होंने काम किया। कहा यह भी जाता है कि ये उनके निजी सचिव के तौर पर काम करती रही। पर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के पश्चात अचानक कांग्रेस पार्टी में श्रीमती गांधी जी का ग्राफ इतना ऊंचा उठ गया कि पार्टी के लोग इन्हें देश के नेता और पार्टी के नेता के रूप में देखने लगे। पर नेहरू जी के निधन के पश्चात इन्हें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में इन्होंने
सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में काम किया। पर सन 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आकस्मिक मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देश की सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ। और यह क्या, देखते ही ये लोगों के प्रिय नेता बन गई, लोगों के दिलों पे राज करने लगी। इनके कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे हरित क्रांति की सुविधा, शिमला समझौता, बांग्लादेश की मुक्ति। और इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल में भारत ने अपने पहले व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे महत्वपूर्ण कार्य इनके कार्यकाल में किए गए। पर राजनीतिक उतार चढ़ाव तो लगी रहती है, ये सभी के जीवन में आता ही है। श्रीमती गांधी जी को भी आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से कई राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अचानक राजनीति में इनकी छवि गिरने लगी, कई बातें सुनने को पड़ी, पर फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। अपना तन, मन और धन सब कुछ देश की सेवा में लगा दिया। पर यह क्या, देखते ही देखते वह दिन भी आया जिसकी कल्पना किसी भारतवासी ने ना की थी, ना की होगी, ना कभी करेंगे। 31 अक्टूबर सन 1984 का वह दिन, जब इनके सुरक्षा में लगे हुए 2 सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इनको अपनी गोलियों से छलनी कर दिया। दिल्ली के एम्स ले जाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे साथ नहीं हैं, पर देश और विदेशों में कई सड़कें, पुलें, परियोजनाएं और पुरस्कार इनके नाम से जुड़े हुए हैं। इनके मृत्यु के पश्चात इनके बड़े बेटे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राजनीतिक विरासत को संभाला। स्वर्गीय राजीव गांधी के पश्चात उनकी पत्नी सोनिया गांधी, पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका आज भी राजनीतिक में लगे हुए हैं। आज इंदिरा गांधी जी नहीं हैं, पर मुझे ये लगता है कि आज हम भारत की महिलाएं अवश्य ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जैसा दिखना और बनना जरूर उनका सपना रहा होगा। और हो भी क्यों ना, ऐसी महान शख्सियत जो थी श्रीमती गांधी जी हमेशा हमारे दिलों पे थी, हैं और रहेंगी। इंदिरा, तुझे सलाम है। आज इस संदर्भ में मुझे यह उक्ति बिल्कुल सटीक जान पड़ती है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐ इंदिरा तेरा नाम रहेगा। जी हाँ, जब तक इस सृष्टि पर सूरज और चांद चमकते रहेंगे, ठीक उसी प्रकार राजनीति के क्षितिज पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा चमकता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।